हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की। और हमने शुरुआत किया है कुछ इस प्रकार के वीडियोस की कि बहुत ही कम समय में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बता सकें, ताकि आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में इन फैक्ट से, इन क्लासेस से और इन 10 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो कम से कम फंसे ही फंसे। तो ये ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो फैक्चुअल पोर्शन को कवर करेगा। कॉन्सेप्चुअल चीजों को आपने देख लिया है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को आपने पहले पढ़ रखा है, उनसे संबंधित जो की पॉइंट हैं, की वर्ड हैं, हम उसको निकाल कर ला रहे हैं, ताकि सिर्फ एक बार आपको देखना है, एक बार पढ़ना है और एग्जाम में जाकर नंबर जो है वो स्कोर करना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडिया की जब बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कौन कौन से नजर आते हैं। पहला रिवॉल्यूशन है हमारे पास में ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप सभी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इंडिया में, अगर हम बात करें तो 1960 के दौर पर अगर आप देखिए तो इसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिल गई थी। और एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर में मेनली दो प्रोडक्ट की ये बात करता था, मेनली व्हीट और राइस की ये बात करता था। गेहूं और चावल के फसलों से ये संबंधित है, मुख्यतः गेहूं के लिए भी इसे जाना जाता है। किस फील्ड की अगर बात करें कि किस फील्ड से संबंधित है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन डायरेक्टली आप बोलिए कि सर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपसे अगर पूछेगा तो दो व्यक्तियों का नाम आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एक आपको वर्ल्ड के लिए याद रखना पड़ेगा कि सर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, वहां पर किसका नाम आएगा? वहां पर नाम आएगा नॉर्मन बोरलॉग का। और अगर आपसे बोलता है कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, वहां नाम लीजिएगा MS स्वामीनाथन का। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा किस लिए आया था। टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन स्पेशली व्हीट। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की, मतलब यहां पर अगर हम बात करते हैं और सेकंड रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक लाइन, एक ऐड आपने सुना होगा कि अमूल दूध पीता है इंडिया, उसी से रिलेटेड ये रिवॉल्यूशन है। और यहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो व्हाइट नाम देखते ही आप लगा दीजिए कि सर ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इससे संबंधित एक ऑपरेशन है, वो है ऑपरेशन फ्लड। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? वो मिल्क प्रोडक्शन या व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अलग अलग एग्जाम में कई बार ये डायरेक्टली पूछा हुआ है। फ्लड समझ के कुछ और मत लगा दीजिएगा कि हाँ भाई यहां पर इस प्रकार की स्थिति है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन ही है। बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर हम बात करते हैं और फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन की, यहां पर अगर देखें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की इंडिया की अगर बात करें, तो नाम याद रखना है आपको वर्गीस कुरियन का। और वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है। और 26 नवंबर को, क्योंकि वर्गीस कुरियन जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया है, उनका बर्थ हुआ था, इसीलिए हम नेशनल मिल्क डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। कब? इन्हीं के बर्थ डे के दिन पर। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा। और वर्गीस कुरियन की बात अगर आप करेंगे तो एक नाम याद रखिए कि यही कौन है? यही अमूल के फाउंडर भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आइए तीसरी बात करते हैं। तीसरा रिवॉल्यूशन है हमारे पास में ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो है, नाम से आइडिया लग गया होगा सर, ब्लू पानी, ब्लू है पानी, पानी से याद रखिएगा इस तरीके की चीजें। तो ब्लू रेवोल्यूशन पानी से, पानी में कौन रहता है? मछली रहती है। तो यहां पर ये किससे रिलेटेड है? ये फिश से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मेनली वैसे तो आपको एक ही नाम याद रखना है, और ज्यादातर जगहों में अरुण कृष्णन का नाम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अरुण कृष्णन का नाम नहीं आता है तो नाम याद रखिए डॉक्टर हीरालाल चौधरी। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैक्सिमम केस में अरुण कृष्णन जो है वही ऑप्शन में दिखेगा, नहीं दिखता है हीरालाल दिखते हैं, हीरालाल जी को टिक करके और आंसर जो है वो सही कर लीजिएगा। कुछ यहां पर अगर देखें फोर्थ रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो यहां तीन चीजों की बात करेंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर या बागवानी से संबंधित है। तो सिर्फ एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यहां पर तीन क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, तीन चीजों के नाम याद रखिएगा। एक फलों से संबंधित है, शहद से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर से ये रिलेटेड है। तो इन तीनों से संबंधित जो रिवॉल्यूशन है वो गोल्डन रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो नाम है निरपख तुतेज,
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है, वो है निरपख तुतेज। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो फील्ड क्या है इसका, तो एग्स और पोल्ट्री प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। मेनली ये एक प्रोडक्शन की बात करता है। मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वहां पर नाम लिया जाता है इंदिरा गांधी जी का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन मिलेगा, कहीं कहीं पर फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन मिलेगा, नाम एक ही मिलेगा और वो है कौन, इंदिरा गांधी जी। बात समझ में आ रही, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सिल्वर रिवॉल्यूशन है इंदिरा गांधी जी का नाम याद रखिए, मदर आ रहा है तो भी लगाइए, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन है तो भी लगाइए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक से संबंधित अगर चीजों की अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्शन में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होता है, वो आंध्र प्रदेश में होता है। क्लियर। और औसतन अगर हम भारत में बात करें, भारत की मुर्गियों की बात करें तो 60 से 65 अंडे सालाना जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ये याद रखिए। यहां पर देखिए अगले रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन देखें तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। या अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी वहां पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर। अगला रिवॉल्यूशन है येलो रिवॉल्यूशन। फील्ड क्या है इसका, ऑयल सीड्स की ये बात करता है, ऑयल सीड्स से ये रिलेटेड है। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कौन है, सैम पित्रोदा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक देखते ही समझ में आ गया होगा सब प्रॉन्स है। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फील्ड जो है वो क्या है, प्रॉन्स है। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो पिंक रिवॉल्यूशन में एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो क्या है, वो है प्याज। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो भी दो चीजों से रिलेटेड है, एक प्रॉन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, और दूसरा ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्याज के उत्पादन से रिलेटेड है। फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन दुर्गेश पटेल है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन की, ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो ब्राउन रिवॉल्यूशन है। ब्राउन रिवॉल्यूशन का फील्ड जो है वो दो है, एक कोको प्रोडक्शन और दूसरा लेदर प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है। लेदर के मामले में अगर आप देखेंगे तो कानपुर जो है वो बड़ा प्रोड्यूसर सिटी है। बात समझ में आ रही है लेदर की। फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन का नाम अगर देखिए तो हीरालाल चौधरी ब्राउन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में माने जाते हैं। ठीक है, दो चीजों से रिलेटेड है, कोको एंड लेदर प्रोडक्शन। रेड रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी दो क्षेत्र याद रखने आपको। लाल कलर का क्या दिखाई देता है, टमाटर दिखाई देता है। ठीक है, अभी रेट आसमान पे थे, नीचे आ गए हैं। ठीक है, यहां पर देखिए तो रेड कलर पे आपको टमाटर है और रेड पे ही आपको मीट भी है, तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो दो क्षेत्र याद रखने हैं, दो फील्ड याद रखने हैं, एक मीट और एक टोमेटो। रेड रिवॉल्यूशन जब भी बोलेगा टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो विशाल तिवारी जो है वो रेड रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, आकार के बेसिस पर, उसके डिजाइन के बेसिस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आलू या पोटैटो की बात करते हैं। राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। सिल्वर फाइबर की बात करते हैं, कॉटन है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक तरीके से इसके प्रोडक्शन से काफी हद तक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूसर की काफी बेहतर हो जाती है, तो इसका भी प्रोडक्शन जो है वो कई प्रोड्यूसर जो है वो प्रेफर करते हैं कॉटन का प्रोडक्शन करना। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, फील्ड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, एवरग्रीन, नाम याद रखिए भाई, एवरग्रीन की बात हो रही तो एवरग्रीन जो है वो किससे रिलेटेड है, ओवरऑल प्रोडक्शन इन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के संपूर्ण उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको एवरग्रीन क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन थे। ठीक है, इस तरीके के वीडियो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लगातार आते रहेंगे अलग अलग चीजों के बारे में, और एग्जाम में आपके आने वाले जो भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर रह जाएं, उसको कवर करने के लिए फैक्चुअल पोर्शन के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो
तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दूसरा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो भी पूछता है। तो करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे मैं लेकर आता हूं। इसमें एक और चीज हम लेकर आ रहे हैं कि जनवरी से लेकर और अभी अभी तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो हम छोटे छोटे सेगमेंट में कवर करके 1-2 महीने के करंट अफेयर्स 2-2 महीने के लेकर और हम आएंगे, ताकि जो चीजें आपकी छूट गई हैं, जो करंट अफेयर्स आपके छूट गए हैं, वो भी कवर हो सकें और एग्जाम में वहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो चीजें जो है वो आपकी सही हो सकें। बात समझ में आ रही है? बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।